सभी सुनने वालों को नमस्ते। मेड्रैक हॉस्पिटल जहानाबाद मेंटल हेल्थ चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी चीज के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसे बहुत से लोग महसूस तो करते हैं पर शायद खुलकर कह नहीं पाते। ये है फोबिया, मतलब किसी चीज, जगह या हालात से बहुत ज्यादा डर लगना। ऐसा डर जिसका कोई ठोस कारण समझ नहीं आता। जी नमस्ते। हमारे पास जो जानकारी है उसके आधार पर आज हम इसी डर की गहराई में उतरेंगे। ये सिर्फ डर लगता वाली बात नहीं है। ये डर इतना गहरा हो सकता है कि हमारी रोज की जिंदगी, हमारे रिश्ते, कामकाज सब पर असर डालने लगता है। ऐसा लगता है मानो डर ने ही जिंदगी पर कब्जा कर लिया हो। आज हम समझेंगे कि ये होता क्या है, क्यों होता है और सबसे जरूरी, क्या इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता है। बिल्कुल, और ये समझना बहुत जरूरी है। आम भाषा में कहें तो फोबिया एक बहुत तेज, मतलब बेकाबू और अक्सर बेमतलब का डर है। देखिए, डर लगना तो स्वाभाविक है ना, ये हमें खतरों से बचाता है। पर फोबिया अलग है। ये तब होता है जब खतरा असल में होता नहीं या बहुत मामूली होता है, फिर भी मन में एकदम दहशत बैठ जाती है। शरीर ऐसे रिएक्ट करता है जैसे जान पर बनाई हो, और इस डर से बचने के लिए लोग वो कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं, चाहे उनकी अपनी जिंदगी कितनी ही मुश्किल क्यों ना हो जाए। अच्छा, तो कोई कैसे समझे कि जो वो महसूस कर रहा है वो महज एक डर है या फोबिया बन चुका है? क्या कुछ खास निशानियां होती हैं? हाँ, कुछ बातें हैं जो इशारा करती हैं कि ये साधारण डर से ज्यादा है। सबसे पहली बात तो ये कि डर बहुत ज्यादा होता है, मतलब हालात के हिसाब से कहीं ज्यादा। दूसरी बात, व्यक्ति ये जानता है कि उसका डर शायद बेतुका है, पर वो उसे काबू नहीं कर पाता। जानते हुए भी? हाँ, जानते हुए भी। और तीसरी, वो उस चीज या स्थिति से बचने की पूरी पूरी कोशिश करता है। अगर बचना मुमकिन ना हो तो उसे बहुत ज्यादा घबराहट होती है, और ये डर कम से कम 6 महीने या उससे ज्यादा समय तक बना रहता है, और उसकी रोजमर्रा की जिंदगी, काम या रिश्तों पर असर डालता है। इसे एक कहानी से समझते हैं, शायद बात और साफ हो। पटना की एक 28 साल की स्कूल टीचर है अंजलि। उन्हें बचपन से ही कुत्तों से थोड़ा डर लगता था, लेकिन धीरे धीरे ये डर इतना बढ़ गया कि वो जिस गली में कुत्ते होते थे उस रास्ते से स्कूल जाना ही छोड़ दिया। सुबह टहलने जाना बंद कर दिया। एक बार वो अपनी सहेली के घर गई। वहां एक छोटा सा प्यारा सा पिल्ला कमरे में आ गया। बस उसे देखते ही अंजलि की हालत खराब हो गई। पसीना पसीना, दिल जोरों से धड़कने लगा, सांस अटकने लगी, आंखों में आंसू आ गए। उन्हें पैनिक अटैक आ गया। उसी दिन उन्हें लगा कि ये डर अब उनकी जिंदगी को चला रहा है, वो डर को नहीं। बिल्कुल। अंजलि की कहानी दिखाती है कि फोबिया कैसा महसूस होता है। ये सिर्फ मन का वहम नहीं है, ये शरीर पर भी असर डालता है। ये बचाव की भावना पैदा करता है, लगातार चिंता बनी रहती है और सेहत बिगड़ सकती है। लेकिन यहाँ एक अच्छी बात भी है, फोबिया का इलाज मुमकिन है, बिल्कुल मुमकिन है। और इसे समझना, ये इलाज की तरफ पहला कदम है। आपने बताया कि अंजलि को पसीना आया, दिल तेज धड़का, सांस लेने में दिक्कत हुई। क्या ये फोबिया के आम लक्षण हैं और क्या-क्या महसूस हो सकता है? हाँ, ये बहुत आम लक्षण है। जब कोई अपनी डर वाली चीज या स्थिति का सामना करता है, या कभी कभी तो सिर्फ उसके बारे में सोचता है, तो शरीर में तेजी से बदलाव आते हैं। जैसे दिल का बहुत तेजी से धड़कना, जैसे छाती से बाहर आ जाएगा। सांस तेज चलना, सांस फूलना या दम घुटने जैसा महसूस होना, हम्म बहुत ज्यादा पसीना आना, पूरा शरीर कांपने लगना, चक्कर आना, सर घूमना या लगना कि अभी गिर पड़ेंगे, पेट में अजीब सा महसूस होना, जी में चलाना या उल्टी जैसा लगना, मुंह सूख जाना, सीने में दर्द या भारीपन महसूस होना। ओह, कभी कभी ऐसा भी लगता है कि जैसे आसपास की दुनिया असली नहीं है, या वो खुद से अलग हो गए हैं, मतलब एक अजीब सी फीलिंग। हाँ। और मन में भयानक ख्याल आते हैं, जैसे मरने का डर, या होश खो देने का डर, या पागल हो जाने का डर। ये सुनने में ही कितना डरावना लग रहा है। तो अगर किसी को शक हो कि उसे फोबिया है, तो उसे क्या करना चाहिए? मतलब इसका पता कैसे लगाया जाता है? सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि इसमें शर्मिंदगी की कोई बात नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये एक मेडिकल कंडीशन है, जैसे डायबिटीज या ब्लड प्रेशर होता है, वैसे ही। अगर किसी को लगता है कि कोई डर उसकी जिंदगी पर हावी हो रहा है, तो डॉक्टर या मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ से मिलना चाहिए, जैसे मनोचिकित्सक या मनोवैज्ञानिक। हाँ, निदान की प्रक्रिया सीधी होती है। जैसे मेड्रिक हॉस्पिटल जहानाबाद में विशेषज्ञ पहले पूरी बात ध्यान से सुनते हैं। क्या डर है, कब से है, कैसा महसूस होता है, किन चीजों से बढ़ता है। अच्छा, मतलब सिर्फ बातचीत से पता चल जाता है? बातचीत बहुत जरूरी है, वो पहला कदम है।
लेकिन उसके साथ विशेषज्ञ ये भी देखते हैं कि कहीं इन लक्षणों का कारण कोई और शारीरिक बीमारी तो नहीं है, जैसे थायराइड की समस्या या दिल की कोई दिक्कत। इसलिए कुछ जांचें भी करवाई जा सकती हैं। ओके। फिर वो व्यक्ति के पूरे बैकग्राउंड को समझते हैं, बचपन के अनुभव, परिवार में किसी और को ऐसी दिक्कत तो नहीं, आजकल जिंदगी में कोई तनाव तो नहीं। इन सब के आधार पर ही वो तय करते हैं कि ये फोबिया है या कुछ और अगर फोबिया है तो किस तरह का है, क्योंकि फोबिया भी कई तरह के होते हैं। हाँ, ये तो मैंने सुना है। कुछ लोग ऊंचाई से डरते हैं, कुछ पानी से, कुछ बंद जगहों से। क्या ये अलग अलग प्रकार हैं? बिल्कुल। मोटे तौर पर फोबिया दो तरह के होते हैं। अच्छा। एक होते हैं विशिष्ट फोबिया, स्पेसिफिक फोबियाज। ये किसी एक खास चीज, जानवर या स्थिति से जुड़े होते हैं। ये अक्सर बचपन में शुरू होते हैं, जैसे जानवरों से डर, कुत्तों, बिल्लियों, मकड़ी, सांप, छिपकली से डर। ये काफी आम है। कुदरती माहौल से डर, ऊंचाई से डर, एक्रोफोबिया, पानी से डर, एक्वाफोबिया, तूफान या बिजली कड़कने से डर, खून, चोट या इंजेक्शन से डर, इसे ब्लड इंजेक्शन इंजरी फोबिया कहते हैं। इसमें कई बार लोग खून देखकर बेहोश भी हो जाते हैं। ओह, सच में? हाँ, और फिर खास स्थितियों से डर, जैसे हवाई जहाज में सफर करने से डर, एवियोफोबिया, लिफ्ट या बंद जगहों से डर, क्लॉस्ट्रोफोबिया, डॉक्टर या डेंटिस्ट के पास जाने से डर। और दूसरे प्रकार के फोबिया आपने कहा 2 तरह के होते हैं? हाँ, दूसरे होते हैं जटिल फोबिया, कॉम्प्लेक्स फोबियाज। ये ज्यादातर बड़े होने पर शुरू होते हैं और जिंदगी पर ज्यादा गहरा असर डालते हैं। इनमें 2 मुख्य हैं। एक है एगोराफोबिया। इसमें व्यक्ति को ऐसी जगहों या स्थितियों में जाने से डर लगता है जहां से जरूरत पड़ने पर निकलना मुश्किल हो या मदद मिलना मुश्किल लगे। जैसे कि? जैसे भीड़ वाली जगहें, बाजार, मॉल, मेला या खुली जगहें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट। कई बार तो अकेले घर से बाहर निकलने में भी डर लगता है। डर इस बात का होता है कि कहीं पैनिक अटैक आ गया तो क्या होगा, कौन संभालेगा। समझ गई। और दूसरा है सोशल फोबिया, या जिसे अब सामाजिक चिंता विकार, सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर कहते हैं। इसमें लोगों के बीच जाने, उनसे बात करने या उनके सामने कुछ करने में बहुत घबराहट होती है। डर इस बात का होता है कि लोग उनके बारे में क्या सोचेंगे, उनका मजाक उड़ाएंगे या उन्हें जज करेंगे। इसकी वजह से लोग पार्टी में जाने से बचते हैं, सबके सामने खाना नहीं खा पाते, मीटिंग में बोल नहीं पाते, या जैसे आपने कहा स्टेज पर जाने से कतराते हैं। हाँ, ये तो बहुत लोगों के साथ होता होगा। तो ये समझना जरूरी है कि ये अलग अलग तरह के डर हैं। अच्छा, मान लीजिए किसी को पता चल गया कि उसे फोबिया है, तो क्या वो खुद अपनी मदद के लिए कुछ कर सकता है? मतलब इलाज शुरू होने से पहले या उसके साथ साथ? हाँ, बिल्कुल। कुछ चीजें हैं जो व्यक्ति खुद कर सकता है, जिन्हें हम सेल्फ हेल्प या खुद की देखभाल कह सकते हैं। ये इलाज का विकल्प नहीं है, ये ध्यान रखना जरूरी है, लेकिन मददगार जरूर हो सकती हैं। जैसे क्या? जैसे डर को समझना। सबसे पहले तो अपने डर को स्वीकार करना, उसके बारे में सही जानकारी हासिल करना, ये जानना कि आप अकेले नहीं हैं, बहुतों को ये होता है। रिलैक्सेशन तकनीकें, जैसे गहरी सांस लेने के व्यायाम सीखना और रोज करना, जैसे धीरे धीरे सांस अंदर लेना, रोकना और फिर धीरे धीरे बाहर छोड़ना। इससे घबराहट के समय शांति मिलती है। ध्यान या योग भी बहुत फायदेमंद हो सकता है। ग्राउंडिंग तकनीक, जब डर हावी होने लगे तो अपने आप को वर्तमान में लाने की कोशिश करना, जैसे वो 5 4 3 2 1 तकनीक। अपने आसपास 5 चीजें देखना, 4 चीजें छूना, 3 आवाजें सुनना, 2 गंध महसूस करना और 1 स्वाद चखना। ये ध्यान भटकाने में मदद करता है। अच्छा, ये तो आसान लगता है। हाँ, और जीवन शैली में बदलाव, कैफीन जैसे चाय, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक और ज्यादा चीनी वाली चीजें कम करना, क्योंकि ये घबराहट बढ़ा सकती हैं। पूरी नींद लेना और रोजाना हल्का व्यायाम करना भी मूड और चिंता के स्तर को बेहतर बनाने में मदद करता है। और डर का सामना करने वाली बात? वो खुद से कर सकते हैं। डर का सामना ये थोड़ा मुश्किल लग सकता है और इसे बहुत सावधानी से करना होता है। मतलब अपनी डर वाली चीज से भागने की बजाय बहुत छोटे छोटे कदमों में सुरक्षित महसूस करते हुए उसका सामना करने की कोशिश करना। जैसे अगर कुत्तों से डर लगता है तो पहले सिर्फ दूर से कुत्ते की तस्वीर देखें, फिर वीडियो देखें, फिर शायद किसी दोस्त के शांत कुत्ते के साथ थोड़ी देर दूर से बैठें। लेकिन ईमानदारी से कहूं तो ये किसी थेरेपिस्ट की देखरेख में करना ज्यादा सुरक्षित और प्रभावी होता है। अकेले करने में मुश्किल हो सकती है। सही कहा। और आखिर में सपोर्ट सिस्टम, अपने भरोसेमंद दोस्तों या परिवार वालों से अपनी भावनाओं के बारे में बात करना। कई बार सिर्फ बात करने से ही मन हल्का हो जाता है। ये तो बहुत काम की बात है। लेकिन अगर डर बहुत ज्यादा हो, मतलब जब ये सेल्फ हेल्प काफी ना हो, तो फिर इलाज क्या है?
क्या फोबिया ठीक हो सकता है? बिल्कुल। ये जानना बहुत जरूरी है कि फोबिया उन मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं में से है जिनका इलाज बहुत कामयाब है। मतलब सक्सेस रेट काफी अच्छा है। सही इलाज से लोग या तो पूरी तरह ठीक हो जाते हैं या अपने डर को इतना काबू करना सीख लेते हैं कि वो उनकी जिंदगी में रुकावट नहीं बनता। इलाज के मुख्य तरीके हैं। बताइए। पहला और सबसे कारगर तरीका है थेरेपी, मनोचिकित्सा। इसमें भी सबसे ज्यादा प्रभावी मानी जाती है संज्ञानात्मक व्यवहार थेरेपी, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, सीबीटी। सीबीटी। हाँ, सुना है इसके बारे में जी। इसमें दो मुख्य चीजें होती हैं। एक है संज्ञानात्मक हिस्सा। यह समझने में मदद करता है कि डर से जुड़े विचार कैसे हैं, क्या वो हकीकत पर आधारित हैं या बड़े चढ़े हैं। फिर उन नकारात्मक या गलत विचारों को चुनौती देकर उन्हें बदलने में मदद की जाती है। और दूसरा है व्यवहारी हिस्सा। इसमें वही होता है जिसका हमने जिक्र किया, डर वाली चीज या स्थिति का धीरे धीरे एक सुरक्षित माहौल में सामना करना। इसे एक्सपोजर थेरेपी या डिसेंसिटाइजेशन कहते हैं। अच्छा। थेरेपिस्ट की मदद से व्यक्ति छोटे छोटे कदम उठाकर अपने डर पर काबू पाना सीखता है। जैसे अंजलि के मामले में थेरेपिस्ट पहले उन्हें कुत्तों की तस्वीरें दिखा सकते हैं, फिर शांत कुत्ते के वीडियो, फिर दूर से असली कुत्ते को देखने में मदद कर सकते हैं और धीरे धीरे नजदीक जाने का आत्मविश्वास दिला सकते हैं, हर कदम पर पूरी सपोर्ट के साथ। ये तो काफी प्रैक्टिकल लग रहा है। और क्या दवाइयों की भी कोई भूमिका है? हाँ, कुछ मामलों में दवाइयां भी दी जाती हैं, खासकर तब जब फोबिया बहुत गंभीर हो या उसके साथ डिप्रेशन या दूसरी तरह की चिंता भी जुड़ी हो। कुछ एंटी डिप्रेसेंट दवाएं लंबे समय की चिंता कम करने में मदद कर सकती हैं। बीटा ब्लॉकर्स जैसी दवाएं डर के शारीरिक लक्षणों को कम करने में मदद करती हैं, जैसे दिल की धड़कन तेज होना या कांपना। ये खासकर परफॉर्मेंस एंजाइटी जैसे स्टेज पर बोलने के डर में काम आ सकती हैं। और कभी-कभी बहुत ज्यादा घबराहट होने पर थोड़े समय के लिए ट्रैंकुलाइजर यानी शांत करने वाली दवाएं दी जा सकती हैं, लेकिन इनका इस्तेमाल बहुत सावधानी से और डॉक्टर की सलाह पर ही करना चाहिए, क्योंकि इनकी आदत लगने का खतरा रहता है। दवा हमेशा जरूरी नहीं होती, पर थेरेपी के साथ मिलकर ये काफी मदद कर सकती है, खासकर शुरू में। तो मतलब इलाज में थेरेपी और जरूरत पड़ने पर दवा दोनों का इस्तेमाल हो सकता है। ये सब होता कैसे है? मतलब ये फोबिया बन कैसे जाते हैं? क्या कोई खास वजह होती है? देखिए, इसका कोई एक सीधा साधा जवाब नहीं है। अक्सर कोई एक वजह नहीं होती। फोबिया कई वजहों से विकसित हो सकता है और अक्सर कई कारक मिलकर भूमिका निभाते हैं। जैसे बुरे अनुभव, बचपन या बाद की जिंदगी में कोई डरावना या दर्दनाक अनुभव होना, जैसे किसी पर कुत्ते ने हमला किया हो या कोई लिफ्ट में फंस गया हो। हाँ, ये तो हो सकता है। दूसरा, सीखा हुआ व्यवहार। कभी कभी हम दूसरों को देखकर डरना सीख जाते हैं। जैसे अगर माँ या पिता मकड़ी से बहुत डरते हैं तो बच्चा भी मकड़ी से डरना सीख सकता है, या किसी घटना के बारे में डरावनी बातें सुनकर भी डर बैठ सकता है। जेनेटिक कारण, अगर परिवार में किसी को चिंता या फोबिया की समस्या रही है तो व्यक्ति में भी इसकी आशंका थोड़ी बढ़ जाती है। ऐसा नहीं कि होगा ही, पर संभावना बढ़ जाती है। अच्छा। जिंदगी में ज्यादा तनाव होने पर भी चिंता और डर से निपटने की हमारी क्षमता कम हो जाती है, जिससे फोबिया विकसित होने का खतरा बढ़ सकता है। कभी कभी फोबिया अचानक किसी घटना के बाद शुरू होता है, तो कभी धीरे धीरे बिना किसी खास वजह के भी पनप सकता है। लोग अक्सर फोबिया को लेकर कुछ गलत बातें भी सोचते हैं, है ना? जैसे कुछ लोग कहते हैं कि ये तो बस नाटक है या कमजोर लोग डरते हैं। इस बारे में कुछ बताएंगे आप? हाँ, ये बहुत आम गलतफहमियां हैं और इन्हें दूर करना बहुत जरूरी है। ये मिथक बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। पहला मिथक, फोबिया कोई असली बीमारी नहीं, बस मन का वहम या बेवकूफी है। हिम्मत से काम लो, सब ठीक हो जाएगा। सच्चाई, फोबिया एक वास्तविक मानसिक स्वास्थ्य स्थिति है। इसमें व्यक्ति को बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। ये इच्छाशक्ति की कमी नहीं है। हिम्मत रखो कहना उनकी तकलीफ को नजरअंदाज करना है। सही कहा। दूसरा मिथक, सिर्फ कमजोर या डरपोक लोगों को फोबिया होता है। सच्चाई, ये बिल्कुल गलत है। फोबिया किसी को भी हो सकता है, चाहे वो कितना भी बहादुर, कामयाब या समझदार क्यों ना हो। इसका किसी के चरित्र या हिम्मत से कोई लेना देना नहीं है। और वो बचने वाली बात। हाँ, तीसरा मिथक, जिस चीज से डर लगता है उससे दूर रहना ही सबसे अच्छा है, बस बच के रहो। सच्चाई, असल में बचने से डर और पक्का होता जाता है। डर कम नहीं होता, बढ़ता है। इलाज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा ही है डर का सुरक्षित तरीके से सामना करना सीखना। भागना हल नहीं है। ये जानना बहुत जरूरी है। तो अगर कोई सुन रहा है और उसे लग रहा है कि शायद उसे या उसके किसी अपने को फोबिया हो सकता है, तो उनके लिए कुछ
फौरन काम आने वाले सुझाव क्या होंगे? मतलब चिंता या डर के उन पलों के लिए। हाँ बिल्कुल, कुछ चीजें हैं जो उस वक्त थोड़ी राहत दे सकती हैं। पहला, गहरी सांस। सबसे पहले अपनी सांसों पर ध्यान दें। धीरे धीरे गहरी सांस लें और छोड़ें। 4 गिनने तक सांस अंदर, 4 तक रोकें, 6 या 8 तक गिनते हुए बाहर। इसे कई बार दोहराएं। ये नर्वस सिस्टम को शांत करता है। दूसरा, वर्तमान में रहें। वही ग्राउंडिंग तकनीक अपनाएं, 5 4 3 2 1 वाली। अपने आसपास की चीजों पर ध्यान लगाएं, ना कि मन के डरावने ख्यालों पर। तीसरा, विचारों को चुनौती दें। खुद से पूछें, क्या सच में खतरा है? क्या मेरा डर हकीकत पर आधारित है? क्या सबसे बुरा हो सकता है? क्या मैं इससे निपट सकता हूं? कभी कभी तर्क करने से डर कम होता है। चौथा, छोटी जीतें सराहें। अगर आपने डर का सामना करने में जरा सी भी हिम्मत दिखाई तो खुद की पीठ थपथपाएं। हर छोटा कदम मायने रखता है। हाँ, ये जरूरी है। 5वां, बात करें। अगर मुमकिन हो तो किसी भरोसेमंद इंसान से बात करें कि कैसा महसूस हो रहा है। अकेले घुटने से बेहतर है किसी से साझा करना। और सबसे जरूरी, छठा, मदद लें। याद रखें, ये टिप सिर्फ उस पल के लिए हैं। अगर फोबिया आपकी जिंदगी को मुश्किल बना रहा है तो पेशेवर मदद लेना सबसे जरूरी कदम है। इंतजार ना करें कि ये अपने आप ठीक हो जाएगा। ये सचमुच बहुत उपयोगी बातें हैं। तो कुल मिलाकर संदेश यही है कि फोबिया एक असली समस्या है, ये कोई कमजोरी नहीं है, और सबसे अच्छी बात यह है कि इसका इलाज पूरी तरह मुमकिन है। बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा आपने। अगर आज की बातचीत सुनकर किसी को लगा कि ये उनकी या उनके किसी जानने वाले की कहानी है, अगर कोई डर की वजह से अपनी जिंदगी को समेट रहा है, कुछ चीजों से, जगहों से बच रहा है, तो वो अकेले नहीं है। मदद मौजूद है। फोबिया कोई शर्म की बात नहीं, ये एक स्वास्थ्य समस्या है, और किसी भी स्वास्थ्य समस्या की तरह इसका इलाज, देखभाल और सहानुभूति से होना चाहिए। और मेडरेक हॉस्पिटल जहानाबाद में हमारी टीम इसी काम के लिए है। हमारी विशेषज्ञ मानसिक स्वास्थ्य टीम यहाँ है। हम यहाँ बिना किसी भेदभाव के पूरी हमदर्दी और गोपनीयता के साथ विज्ञान पर आधारित तरीकों से मदद करने के लिए तैयार हैं। वो तरीके जो सच में काम करते हैं। इस सफर में हम आपका साथ दे सकते हैं। मानसिक स्वास्थ्य, इलाज और उम्मीद से जुड़ी ऐसी और भी चर्चाओं के लिए हमारे इस चैनल मेडरेक हॉस्पिटल जहानाबाद मेंटल हेल्थ पॉडकास्ट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, इस जानकारी को किसी ऐसे दोस्त या रिश्तेदार के साथ जरूर शेयर करें जिनकी आप परवाह करते हैं। हो सकता है वो चुपचाप संघर्ष कर रहे हो और उन्हें आज इसी संदेश की जरूरत हो। आपकी एक छोटी सी कोशिश किसी की जिंदगी में बड़ा बदलाव ला सकती है। और अगर आपको या आपके किसी जानने वाले को मदद चाहिए तो मेडरेक हॉस्पिटल जहानाबाद से संपर्क करने में झिझके नहीं। हम आपकी मदद के लिए हमेशा यहाँ हैं। ये था मेडरेक हॉस्पिटल जहानाबाद का मेंटल हेल्थ पॉडकास्ट, विश्व स्तरीय देखभाल अब आपके अपने बिहार में ला रहा है। ब्लू। और जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कितने ही छोटे बड़े डरों को नज़रअंदाज कर देते हैं, ये सोचे बिना कि कहीं वो धीरे धीरे हमारी आज़ादी तो नहीं छीन रहे। इस पर सोचेगा ज़रूर। अगली बार मिलते हैं। नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते।